हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, आज के इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड, अक्सर क्या होता है कि जब हम बुक पढ़ते हैं, हिंदी का बुक रीड करते हैं, तो उसमें बहुत सारी हमको चिन्ह देखने के लिए मिलता है। बहुत छोटी छोटी कॉमा और खड़ी पाई ऐसे करके बहुत सारे चिन्ह हमको अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। तो इन चिन्हों का नाम क्या है और उन चिन्हों का प्रयोग क्यों होता है? तो अगर हम विराम चिन्ह टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो ये जानना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। और फ्रेंड, अक्सर क्या होता है कि जो कंपटीशन की पेपर होती है वह विराम चिन्ह चैप्टर से बहुत ही बारीकी क्वेश्चन करता है। कोई वाक्य दे देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, या कौन से विराम चिन्ह को लगाकर हम इन वाक्य को अलग करेंगे, या लास्ट में कौन सा विराम चिन्ह, या तो डायरेक्ट कोई विराम चिन्ह दे देगा और पूछेगा उसका नाम क्या है। तो ऐसी बहुत बारीकी बारीकी क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। और ये अगर हम विराम चिन्ह टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम विराम चिन्ह के जो हमारी टॉपिक है उसके तरफ हम बढ़ते हैं। और इससे पहले कि आपसे एक रिक्वेस्ट भी होगी, अगर हमारी टॉपिक आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहराव। अक्सर क्या होता है, जब हम किसी वाक्य को जोड़ने के लिए या अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, या तो हमारा वाक्य अलग ही नहीं होगा या तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें विराम चिन्ह का यूज करना बहुत ही जरूरी होता है। तो विराम का अर्थ क्या होता है, रुकना या ठहराव होता है। ठीक है, तो विराम चिन्ह जो हमारे होते हैं वो प्रकार जो देखेंगे 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे, पहला जो हमारा है वो है अल्प विराम, दूसरा है अर्ध विराम, और तीसरा है पूर्ण विराम, चौथा है उपविराम, पांचवा है प्रश्नवाचक चिन्ह। यह जो हमारा चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह, अक्सर ये हमको जब वाक्य क्या से शुरू होता है या क्वेश्चन की जाती है तब हम इसको लगाते हैं। ये बहुत ही इजी, सबको आई थिंक पता होगा। छठवां नंबर है विस्मयादिबोधक चिन्ह, और सातवां है योजक चिन्ह, और आठवां है निर्देशक चिन्ह, 9 नंबर है विवरण चिन्ह, 10 नंबर है उद्धरण चिन्ह, और 11 नंबर है कोष्टक चिन्ह। तो ये रहे हमारे विराम जिनका नाम हमने जाना। अब इनको हम जानेंगे पूरा विस्तार से, डिटेल में जानेंगे, इनकी परिभाषाओं के साथ जानेंगे और वाक्य को भी साथ में लेते चलेंगे कि हम जाने कि वाक्य में कैसे इसको यूज करते हैं, और इनके चिन्ह के साथ हम इसको देखेंगे। तो आइए फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहला नंबर हमारा है अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह आप यहाँ देख सकते हैं, अल्प विराम चिन्ह जो हमारा है। और इस चिन्ह का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें वाक्य को या शब्द को अलग करना होता है, तो हम अल्प विराम चिन्ह का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे अगर हमें 4-5 व्यक्तियों का नाम एक साथ लेना हो, या व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो, उसका हम नाम ले रहे हैं, तो बार बार उसके बीच में हम और नहीं लगा सकते। तो जब हम इन वाक्यों को अलग अलग करना होता है, शब्द को अलग अलग करना होता है, तो हम बीच में क्या करते हैं, अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे एक हम बता दे रहे हैं आपको उदाहरण के तौर पे, कि अगर हम 2-4 गर्ल्स का नाम लेते हैं, सोनम, कविता, सुनीता, तो हम उसके बीच में क्या कर सकते हैं, कॉमा। ये जो हमारा कॉमा है, अल्प विराम जो चिन्ह है, वो हम लगा कर उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एक उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। वाक्य में जो हम अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे, गोपाल ने 1 किलो आम। यहाँ पर गोपाल ने 1 किलो आम, यहाँ तक हमारा वाक्य क्या हो गया, अलग हो गया। 2 किलो टमाटर खरीदे। क्या गोपाल ने 1 किलो आम, 2 किलो टमाटर खरीदे। तो इस प्रकार से हम वाक्य को अलग करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दूसरा नंबर हमारा है अर्ध विराम। अर्ध विराम चिन्ह का
प्रयोग हम तब करते हैं जब अल्प विराम से अधिक रुकने वाले स्थान पर अर्ध विराम चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण आप देख लेंगे, सावन का महीना था, यहाँ पर हमने क्या, जब हम बोले सावन का महीना था तो थोड़ा सा हम अपने वॉइस को, अपनी आवाज को थोड़ा सा हम रोक रहे हैं, यहाँ पर ठहराव मिल रहा है, हम लोगों को मिल रहा है ना। सावन का महीना था, उसके बाद फिर हम बोलेंगे बाग में फूल खिले थे, फिर उसके बाद बोलेंगे शीतल हवा चल रही थी। ये हमारा क्या है, बीच में हमको अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक ठहराव मिल रहा है हम लोगों को, तो इसे हम क्या कहेंगे, अर्ध विराम। अर्ध विराम चिन्ह आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखेंगे तीसरा नंबर है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम हमारा जो होता है वाक्य के अंत में लगता है। कहाँ लगता है, वाक्य के अंत में लगता है। इस देख लेते हैं यहाँ पर, इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, जैसे राम पढ़ता है। और इस जो पूर्ण विराम हमारा होता है, यहाँ से भी हम समझ लेंगे कि वाक्य के पूर्ण होने पर, वाक्य के सीधे सीधे पूर्ण होने पर हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो चलिए चौथे नंबर को अब हम देखते हैं। नंबर हमारा है उपविराम। उपविराम का चिन्ह यहाँ पर देख सकते हैं। इस विराम का प्रयोग किसी विषय को अलग प्रकट करने के लिए किया जाता है। किसी विषय को अलग प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है, उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे जीवन एक पहेली, तो जीवन को क्या किया जा रहा है, एक पहेली, इसको क्या किया जाता है, इसकी विशेषता को अलग प्रकट किया जा रहा है। जैसे मुहावरा होता है ना, मुहावरे में क्या होता है, किसी अलग विशेषता उसकी, और उसकी जो कहने का तात्पर्य होता है उसकी विशेषता को अलग एकदम दर्शाती है। तो उस प्रकार से हम क्या कहते हैं, उपविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पांचवा नंबर है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग वाक्य के, जब जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, कब, कहाँ, कैसे, कौन, तो उसके लास्ट में हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, तो इसके लास्ट में हम क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अगर ये हम इरेज कर दें, इसको हम नहीं लगाएं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या लगाना है, प्रश्नवाचक यहाँ पर हम लगाएंगे, तब जाके ये हमारा वाक्य क्या होगा, ये सही होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह ही हो गया। छठवां नंबर हमारा है विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग शौक, हर्ष तथा आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए क्या किया जाता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आश्चर्य की बातें हो, ठीक है, दुख की बातें हो, तो हम किसका चिन्ह प्रयोग करेंगे वाक्य में, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे अरे आप कब आए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है, अरे आप कब आए। हम बोलते हैं ना, जैसे दरवाजे पे कोई आ गया, हम दरवाजा खोले, अरे आप कब आए, तो हमें क्या कहते हैं, आश्चर्य हमको होता है, ठीक है। तो उस प्रकार से हम क्या करेंगे, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आइए अब 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर हमारा है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच में किया जाता है। शब्द युग्मों के क्या हो, बीच में किया जाता है। जैसे दिन रात, तो ये क्या हो गया, तुलना हो गई, एक समान हो गया, दिन रात। माता पिता, धीरे धीरे, ऊपर नीचे, तो शब्द युग्मों मतलब कि साथ में इन जब का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर निर्देश देने की बात हो, उपदेश देने की बात हो, तो हम निर्देश चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ये क्या निर्देश दे रहे हैं लोगों को, कहा, उनको सुझाव दिया क्या, कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ऐसे वाक्य में हम क्या करेंगे, निर्देशक चिन्ह का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। 9 नंबर हमारा है विवरण चिन्ह।
विवरण चिन्ह आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम व्याख्या किसी चीज का करते हैं, व्याख्या करने के लिए हम क्या करते हैं, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे इस चिन्ह का प्रयोग जानकारी, सूचना, निर्देश आदि को दर्शाने, जब हम पूरा उसको दर्शाते हैं, विस्तार में लिखते हैं, देने के लिए किया जाता है। जैसे वचन के दो भेद हैं, अब उसके बाद हम इसमें लिखेंगे 1 नंबर और 2 नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यह विवरण चिन्ह हो जाएगा। इसके आगे हम लिखते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो 10 नंबर हमारा है उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग कहने वाली बात का ज्यों का त्यों जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम किस चिन्ह से प्रयोग करते हैं, उद्धरण चिन्ह का उसमें प्रयोग करते हैं। जैसे कमला ने कहा मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगी, तो यहाँ पर हमारा क्या है, कमला ने कहा, वो खुद के बारे में बात कर रही है। कमला ने कहा कि मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगी, कि कहने वाली बात, यहाँ पर देख सकते हैं इसकी परिभाषा भी, इस चिन्ह का प्रयोग कहने वाली की बात को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए किया जाता है, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कमला ने कहा मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगी, वो खुद के बारे में कह रही है, जहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। उसके बाद है हमारा 11 नंबर कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह आप यहाँ देख सकते हैं, वाक्य के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है कोष्टक चिन्ह का प्रयोग। जैसे लता मंगेशकर को भारत कोकिला मीठा गाने वाली, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको क्या हो गया, इसका विस्तार हो गया, मीठा गाने वाली कहा जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोष्टक चिन्ह का प्रयोग इसमें होगा, थोड़ा सा विस्तार इसका और थोड़ा सा विस्तार करके लिखने के लिए, उसकी विशेषता को बताने के लिए। ये रहा हमारा आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।